जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज का करंट अफेयर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा ना समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी किस देश में बनाई जा रही है? अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी किस देश में बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए ईरान, बी फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ईरान। ऑप्शन नंबर ए ईरान। देखिए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भूमिगत मिसाइलों का इसमें निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और लॉन्चर पैड का भी निर्माण किया जाएगा जो भूमिगत रखा गया है। इन पर किसी भी तरह का अटैक संभव नहीं है। ईरान ने यह एक वीडियो दिखाया है और जिसमें बताया है कि इसमें जितनी भी सारी मिसाइलें हैं इसका निर्माण ईरान के अंदर ही हुआ है। ईरान के अंदर ही हुआ है। देखिए ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? तुमान। ईरान की नई मुद्रा का नाम है। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान ईरान की राजधानी है। कहाँ? तेहरान है। और ईरान में एक दस्त-ए-कभी मरुस्थल है। दस्त-ए-कभी मरुस्थल और दस्त-ए-लूत, दस्त-ए-कभी और दस्त-ए-लूत मरुस्थल है ईरान में। और ईरान में रामसर समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान में रामसर समझौता हुआ था। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और देखिए भारत की जो झील है चिल्का झील उड़ीसा की है, जो रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली थी। वो कब शामिल हुई थी चिल्का झील? तो 1981 ईस्वी में रामसर साइट में शामिल हुई थी। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो भैया भारत में रामसर साइट की संख्या 42 है। देखिए, और भारत ने ईरान में एक बंदरगाह बनाया है। कौन बंदरगाह बनाया है ईरान में? तो चाबहार बंदरगाह बनाया है भारत ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी चेनाब नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए चेनाब नदी कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। ठीक है, ये जो रेल पुल का निर्माण किया गया है किसको किसको जोड़ने के लिए? तो बुक्कर गांव को कोरा गांव से जोड़ने के लिए। बुक्कर गांव को कोरा गांव को जोड़ने के लिए। ठीक है, यह पुल का निर्माण किया गया है। इसकी सतह से ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर इसकी सतह से ऊंचाई है। देखिए, और इसकी पुल की कुल लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई कितनी है? तो 1315 मीटर पुल की लंबाई है। पुल की लंबाई कितनी है? तो 1315 मीटर है पुल की लंबाई। ठीक है दोस्तों, देखिए चेनाब नदी को वेदों में किसके नाम से जाना जाता है? तो चेनाब नदी को वेदों में अस्कनी नाम से जाना जाता है। अस्कनी के नाम से जाना जाता है। और रावी नदी को वेदों में किस नाम से जाना जाता है? तो परुष्पणी के नाम से जाना जाता है। देखिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? तो विश्व बैंक ने करवाया था। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और देखिए विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी दोस्तों? तो हाल ही में डेविड माल्पस विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभी हाल ही में किस ट्रांसमैन अभिनेता को टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है एलियट पेज, बी जेमी क्लेटन, सी हिना हनीफ, डी तसरुआ आनंद शिशिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एलियन पेज। इसका सही आंसर हो गया एलियट पेज। क्या है ट्रांसमैन? क्या होता है ट्रांसमैन क्या होता है? फीमेल टू मेल, फीमेल से मेल बनना। क्या है ये? फीमेल से मेल बनना, ये ट्रांसमैन है। ठीक है, देखिए फीमेल से ये मेल बनना ट्रांसमैन है। ठीक है, इनकी एक फिल्म थी जुन्नो। एलियट पेज की एक प्रसिद्ध फिल्म थी जुन्नो।
और इनका पहले नाम क्या था? एलन पेज था। इनका ही पहले नाम, इनका पहले नाम क्या था? तो एलन पेज था। और अब क्या नाम हो गया? तो इलियट पेज हो गया। और इनको ही 93वां ऑस्कर अवार्ड के लिए, ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नोमिनेट किया गया है। ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। देखिए हिना हनीफ कौन है? तो हिना हनीफ एनसीसी में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। एनसीसी में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तसरुआ आनंद कौन है? तो तसरुआ आनंद बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर है। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर क्या ये? न्यूज एंकर है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। और देखिए तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन है, सौंदरराजन जी हैं तेलंगाना के राज्यपाल। ठीक है, यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो यह अवार्ड यूएसए के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और देखिए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी। देखिए हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। कब मिलाया गया? तो 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुई थी। 2 जून 2014 ईस्वी को हुई थी। और तेलंगाना में ही धरणी पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये धरणी पोर्टल किससे संबंधित है? तो भूमि के रिकॉर्ड के लिए संबंधित है। भूमि रिकॉर्ड, धरणी पोर्टल। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप का पता लगाया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जापान, ऑप्शन नंबर सी यूएई, डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोस्कावा नदी के किनारे स्थित है। और रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा। संसद का नाम क्या है रूस की? ड्यूमा। और इंडिया और रसिया के बीच एक युद्धाभ्यास होता है। इंडिया और रसिया के बीच एक युद्धाभ्यास होता है। कौन सा युद्धाभ्यास होता है दोस्तों? तो इंदिरा होता है। इंदिरा युद्धाभ्यास होता है इंडिया और रसिया के बीच। देखिए, और इंडिया और रसिया ने एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाया था, इंडिया और रसिया ने मिलकर। ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और यह मिसाइल दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट की पद्धति पर विकसित किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी रांची। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? तो ये यूपी में स्थित है गाजियाबाद। ठीक है, IQ एयर एक संस्था है। IQ एयर एक संस्था है। कहाँ की संस्था है ये? तो स्विट्जरलैंड की संस्था है। स्विट्जरलैंड की ये IQ एयर संस्था है। इन्होंने ही यह इंडेक्स जारी किया था। और इस इंडेक्स में वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट इंडेक्स में सबसे विश्व में पहला स्थान पर कौन है? तो शीजियांग है। शीजियांग कहाँ का है? तो चीन का है। शीजियांग कहाँ का है? तो चीन का है शीजियांग। ठीक है, और देखिए राजधानी के दृष्टि से विश्व का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर फर्राटा दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए द्युति चंद्र, बी एस धनलक्ष्मी, सी गुरविंदर सिंह, डी हिमा दास।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस धनलक्ष्मी। एस धनलक्ष्मी कहाँ की शेरनी है? तो एस धनलक्ष्मी तमिलनाडु की शेरनी है। तमिलनाडु की शेरनी है एस धनलक्ष्मी। और इनका रिकॉर्ड है, एस धनलक्ष्मी का 11.39 सेकंड रिकॉर्ड है इसका। और देखिए ये दूसरे स्थान पर ये हैं दुची चंद्र। दूसरे स्थान पर है कौन? तो दुची चंद्र। ये कहाँ की है दुची चंद्र? तो उड़ीसा की शेरनी है। उड़ीसा की ये शेरनी है और इनका रिकॉर्ड कितना है? तो 11.58 सेकेंड। देखिए द्वितीय चंद्र का है 11.58 सेकेंड है द्वितीय चंद्र का। देखिए ऑप्शन नंबर सी में गुरविंदर सिंह है। ये गुरविंदर सिंह कौन है? तो देखिए पुरुष में खिताब जीते हैं, यही वाला पुरुष में 100 मीटर में। देखिए गुरविंदर सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। देखिए हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और ये असम की अभी हाल ही में DSP बनी है हिमा दास। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट किस गेंदबाज ने लिया है? ऑप्शन नंबर ए युजवेंद्र चहल, बी जसप्रीत बुमराह, सी रविचंद्र अश्विन, डी विनय कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, युजवेंद्र चहल। कितने विकेट लिए हैं ये T20 में? तो कुल 60 विकेट लिए हैं T20 में और इनका पहला स्थान है, इनमें पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है इसमें? तो दूसरा स्थान है जसप्रीत बुमराह जी का। कितने विकेट लिए हैं? तो 59 विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह जी। और जसप्रीत बुमराह जी को अभी पोली उमरगर पुरस्कार दिया गया है, हाल ही में पोली उमरगर पुरस्कार दिया गया है। देखिए रविचंद्र अश्विन जी, ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 400 विकेट लिया है। देखिए चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च, बी 16 मार्च, सी 22 मार्च, डी 3 मार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 मार्च। 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? 16 मार्च को ही यह क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? तो देखिए दोस्तों 16 मार्च 1995 ईस्वी को 16 मार्च 1995 को एक अभियान स्टार्ट हुआ था। कौन सा अभियान था? तो पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट हुआ था। और 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट हुआ था और 2 बूंद जिंदगी की यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दिया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च जल दिवस। देखिए 3 मार्च वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध तो टीकाकरण से है। और मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था? तो देखिए 25 दिसंबर 2014 को। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर, गुड गवर्नेंस डे। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अभी हाल ही में स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी अधीर रंजन चौधरी, सी दिनेश खारा, डी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को कितने वर्ष के लिए बनाया गया है? तो 3 वर्षों के लिए। ये डॉक्टर हर्षवर्धन 3 वर्ष के लिए रहेंगे। ये इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? तो जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। देखिए स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का सचिवालय कहाँ है? तो सचिवालय इसका है जेनेवा में इसका सचिवालय है। देखिए विश्व के अंदर टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। विश्व के अंदर टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2030। और भारत ने कितना रखा है कि भारत के अंदर टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य कब है? तो भारत के अंदर है भैया 2025 है। और 24 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के नाबालिगों की उम्र सीमा घटाकर कितनी करने की अभी हाल ही में सिफारिश की है?
देखिए ऑप्शन नंबर ए 18, बी 16, सी 21, डी 23। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष। 16 वर्ष किया गया है, ठीक है। और किस समिति की सिफारिश पर? तो देखिए आनंद शर्मा आनंद शर्मा समिति की सिफारिश पर यह किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? गंभीर अपराध को रोकने के लिए इसका उद्देश्य है गंभीर अपराध को रोकना, ठीक है। देखिए कब मतदान करने की उम्र 21 से 18 कर दिया गया था? कब किया गया था? तो जानते हैं कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 को किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 है, 12वां सवाल है कि सन 2021 में कौन सा राज्य लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में भूमि का रिकॉर्ड कितना डिजिटल हो चुका है? भूमि का रिकॉर्ड कितना डिजिटल हो चुका है, इसके आधार पर इसका किया गया है, ठीक है। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश क्या है? तो ये देखिए मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। यह पहली बार 2019 और 2020 में हुआ था। यह पहली बार 2019 और 2020 में हुआ था और उस समय भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। देखिए अभी हाल ही में ये देखिए लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में हाल ही में दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर कौन है? ये दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान में। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए अजित डोभाल, बी पीके सिन्हा, सी विजय राघवन, डी सुनील अरोड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीके सिन्हा जी ने इस्तीफा दे दिया है। पीके सिन्हा जी इस्तीफा दे दिए हैं। क्या कर दिए हैं? तो पीके सिन्हा जी इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए ये पीके सिन्हा जी क्या है? तो पीके सिन्हा जी देखिए आईएएस अधिकारी हैं 1950 में 1977 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं पीके सिन्हा जी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस के फुल फॉर्म होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशभक्ति बजट 2021-22 शुरू किया है? देशभक्ति बजट 2021-22 शुरू किया है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है दिल्ली, बी में राजस्थान, सी में छत्तीसगढ़, डी में असम। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए दिल्ली। देखिए दिल्ली क्या किया है? तो 500 स्थानों पर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कितना 45 करोड़ रुपए आवंटित किया है। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। और दिल्ली में ही एक अभियान चालू हुआ था, स्विच अभियान और ईवीएम अभियान, दिल्ली में ही चला हुआ था, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन, देखिए 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15वां सवाल। डेनमार्क ने किस राज्य के साथ डेयरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मदुरई, डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। और जयपुर की स्थापना राजा समाई जय सिंह ने की थी। समाई जय सिंह ने की थी। देखिए गुजरात में एक बंदरगाह है,
देखिए लोथल में समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। लोथल में समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। मदुरई मंदिरों का शहर हो गया, मदुरई है। देखिए पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करिए और घंटी को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।